हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माता पिता अपने बच्चों को जो विषैले शब्द कहते हैं, जाने उसके प्रभाव, कारण और समाधान। बच्चे कोमल, मासूम और कमजोर होते हैं। उनके माता पिता उनके रक्षक, दिलासा देने वाले और उनके मार्गदर्शक माने जाते हैं। लेकिन कभी-कभी माता पिता ऐसी बातें कहते हैं जो उनके बच्चों के जीवन पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। विषैले शब्द भावनात्मक निशान पैदा कर सकते हैं जो जीवन भर रह सकते हैं। जब माता पिता ऐसी बातें कहते हैं जैसे काश तुम कभी पैदा ही नहीं हुए होते, या तुम कितने मूर्ख हो, या मैं आपसे निराश हूं, वे अपने बच्चे के आत्मसम्मान और मूल्य की भावना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे संदेश भेज रहे हैं कि उनका बच्चा अच्छा नहीं है, प्यार के लायक नहीं है और सफलता के काबिल नहीं है। मेरे एक वयस्क मित्र ने एक बार मुझसे कहा कि मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं असफल हूं और मैं कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और उसे गलत साबित करने के लिए मुझे कई साल लग गए। इसलिए बच्चे पर विषैली भाषा का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। इससे अवसाद, चिंता, आत्मसम्मान में गिरावट और यहां तक कि आत्महत्या के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक प्रभाव नहीं है जो चिंता का विषय है। विषैली भाषा बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर में तनाव और सूजन बढ़ जाती है। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को बोले जाने वाले विभिन्न विषैले शब्दों को एक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे गिल्ट ट्रिपिंग, एक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जिसमें माता पिता अपने बच्चों को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए अपराध बोध का उपयोग करते हैं। माता पिता कह सकते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने त्याग किए हैं, कम से कम तुम एहसान तो मानो। इस प्रकार की भाषा बच्चों को अपने माता पिता की खुशी के लिए दोषी और जिम्मेदार महसूस करा सकती है, जिससे वे असुरक्षित और चिंतित महसूस कर सकते हैं। इनकार और बर्खास्तगी, माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं या अनुभवों को खारिज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा अपने माता पिता को एक नकारात्मक अनुभव के बारे में बताता है और माता पिता यह कहकर प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ, आप केवल चीजों की कल्पना कर रहे हैं। इससे बच्चे को महसूस हो सकता है कि उनके अनुभव और भावनाएं मान्य या महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे उनके माता पिता से अलगाव और अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। गैस लाइटिंग, माता पिता अपने बच्चों की वास्तविकता की धारणा में हेर फेर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अभिभावक कहता है, यह मेरा मतलब नहीं है, आप बस मेरे शब्दों को घुमा रहे हैं।
इस प्रकार की भाषा बच्चों को वास्तविकता की अपनी धारणा पर संदेह करने का कारण बन सकती है और उन्हें भ्रमित और असुरक्षित महसूस करा सकती है। सशक्त प्यार। जब उनका बच्चा कुछ उम्मीदों पर खरा उतरता है तो माता पिता प्यार और अनुमोदन दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तुम अच्छे ग्रेड प्राप्त करते हो तो मुझे तुम पर गर्व होगा। इससे बच्चे को यह महसूस हो सकता है कि उन्हें बिना शर्त प्यार नहीं किया जाता है, जिससे चिंता और आत्म मूल्य में गिरावट की भावना पैदा हो सकती है। शर्मनाक पहचान। माता पिता अपने बच्चों की पहचान के लिए उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें शर्मिंदा करते हैं। जैसे, तुम अपनी बहन से क्यों नहीं सीखते? वह देखो कितनी स्मार्ट और अच्छी व्यवहार करने वाली है। इस प्रकार की भाषा बच्चों को यह महसूस करा सकती है कि वे जो हैं उसके लिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, जिससे शर्म और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। इनवैलिडेशन या अमान्यकरण। माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं या अनुभवों को खारिज या कम करते हैं। जैसे, तुम अभी समझने के लिए बहुत छोटे हो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। इससे बच्चे को महसूस हो सकता है कि उनकी भावनाएं और अनुभव महत्वपूर्ण नहीं हैं, जिससे उनके माता पिता से अलगाव और अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। जो बच्चे अपने माता पिता से लगातार विषैले और नकारात्मक भाषा को सुनते रहते हैं, वे अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में दोनों तरीके में नकारात्मक या नेगेटिविटी का अनुभव कर सकते हैं। जैसे, आत्मसम्मान में लगातार गिरावट। जब बच्चों को लगातार बताया जाता है कि वे अच्छे नहीं हैं या दूसरों की तुलना में कम हैं, तो उन्हें उन संदेशों को आत्मसात कर लेना होता है और एक नकारात्मक आत्म छवि विकसित कर सकते हैं। इससे मूल्यहीनता, अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की भावना पैदा हो सकती है। चिंता और अवसाद। गलत भाषा की भी बच्चों में चिंता और अवसाद के विकास में योगदान कर सकती है। जब माता पिता लगातार आलोचनात्मक होते हैं तो बच्चे लगातार निराश महसूस करते हैं और जिससे चिंता और अवसाद के लक्षण पैदा हो सकते हैं। व्यवहार संबंधी समस्याएं। वे व्यवहार संबंधी समस्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आक्रामकता या अवज्ञा, या उनके माता पिता से प्राप्त होने वाले नकारात्मक संदेशों से निपटने के लिए एक तरीका हो सकता है। रिलेशनशिप्स या रिश्ता। माता पिता की गलत भाषा दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की बच्चे की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। वे भरोसे के मुद्दों, कम आत्मसम्मान या दूसरों से बात न कर पाने की कठिनाइयों से जूझ सकते हैं, जो करीबी और स्वस्थ संबंध बनाने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। उनमें लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे कि चिंता, विकार, अवसाद या यहाँ तक कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) विकसित होने की अधिक संभावना हो सकती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे इन नकारात्मक प्रभावों का अनुभव नहीं करेंगे और प्रभाव की गंभीरता अलग-अलग बच्चे के स्वभाव के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। बहरहाल, माता-पिता को अपने बच्चों के साथ उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में सावधान रहना चाहिए और अपने बच्चे के आत्मसम्मान और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और सहायक भाषा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। माता-पिता अपने व्यवहार को बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ प्रयोग की जाने वाली भाषा से अवगत रहें। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों पर ध्यान दें और किसी भी विषाक्त भाषा पैटर्न की पहचान को समझने की कोशिश करें। अपने बच्चे से संवाद करते समय अपने आप को उनके स्थान पर रखने की कोशिश करें और उनके दृष्टिकोण को समझें। सशर्त प्रेम या अपराध बोध का उपयोग करने के बजाय सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, जैसे स्कूल में इतनी मेहनत करने के लिए मुझे तुम पर गर्व है। जब आपके बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उन्हें मान्य करें और उन्हें बताएं कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इससे उन्हें सुनने और समझने में मदद मिल सकती है, जिससे रिश्ता मजबूत हो सकता है। अपने बच्चे की भावनाओं या अनुभवों को खारिज करने या कम करने से बचें। इसके बजाय उन्हें स्वीकार करें और समर्थन और सहानुभूति प्रदान करें। यह निश्चित करने के लिए अपने बच्चों के साथ स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि वे असुरक्षित और असम्मानित न महसूस करें। सुनिश्चित करें कि वे व्यवहार के लिए आपकी अपेक्षाओं और परिणामों को समझते हैं और उन सीमाओं पर लगातार टिके रहें। यदि आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो एक चिकित्सक या परामर्शदाता से सहायता लेने पर विचार करें, जो सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर सके। माता-पिता के रूप में हमारे बच्चों के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे शब्द उनके जीवन को बेहतर या बदतर बना सकते हैं। आइए हम उस भाषा का ध्यान रखें जिसका हम उपयोग करते हैं और अपने बच्चों के बढ़ने और पनपने के लिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करें। याद रखें, आपके पास अपने बच्चे के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति है। सकारात्मकता चुनें, प्यार चुनें और सबसे अच्छे माता-पिता बने। माता-पिता जो अपने बच्चों के साथ सकारात्मक भाषा का उपयोग करते हैं, वे अपने बच्चों की भावनात्मक लचीलापन और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक बच्चा अलग होता है और उन पर प्रभाव भी अलग तरीके से पड़ता है। फिर भी माता-पिता को नकारात्मक भाषा का उपयोग करने से बचने का प्रयास करना चाहिए
और इसके बजाय अपने बच्चों में आत्मसम्मान और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और सहायक भाषा का उपयोग करना चाहिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा की तरह अपने ऊपर काम करते रहें।